ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਨਿਰੂਪਾ ਜਵਾਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੈਕਟਰ 40 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੈ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੈ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, FIR ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਮੰਚ ਜੋ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸਰ, ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਸੀਗੀ, ਹਜੇ ਇਤਨਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਇੰਨਾ ਖੌਫਨਾਕ कदम ਚੱਕ लिया। मैं इस बारे में अब आपको स्पष्ट पूरे लंबे तरह से तो मैं आपको बता नहीं पाऊँगा, क्योंकि मैं खुद इस टाइम वीक हो रखा हूँ। मैं मेरे पास इतनी शक्ति नहीं है बोलने की। गला मेरा बिल्कुल टोटली रो रो के ख़राब हो रखा है। मेरी हिम्मत नहीं किसी से ज़्यादा लंबी बातचीत वार्तालाप करने की, लेकिन जितना आप हमसे पूछेंगे उतना ही मैं आपको बता पाऊँगा। ਸਰ, ਇਹ ਜੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਤਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ? माफ़ कीजिएगा, इस बारे में हमें भी पता था, कि मैं ये नहीं कहूँगा कि हमें पता था। जब भी बच्ची किसी से बात करती थी तो हम हमेशा पूछते थे कि आप बेटा किससे बात कर रहे हो, क्योंकि हमारा राइट था कि पूछना कि बच्चा अगर किससे बड़ी बात कर रहा है, लंबी बात कर रहा है, तो किससे कर रहा है। तो मैं उनसे ये भी कहता था स्पीकर ऑन करो किससे। जब वो स्पीकर ऑन करती थी तो जैसे कभी किसी अपनी सहेली का, उसका कोई क्लासमेट या कोई और किसी बात करती थी, स्पीकर ऑन कर देती थी। बट जब हम किसी ऐसे इंसान से बात करें तब वो स्पीकर नहीं ऑन करती थी। तो हमसे वर्बली पूछते थे कि बेटा आप किससे बात कर रहे हो। तो हमेशा एक विजय नाम का शख्स लड़का है, कोई उससे बात करती थी। मुझे हमेशा यही बोला कि पापा मेरा क्लासमेट है ये विजय, तो आपने हमको इतना फ्रैंकली रखा हो तो आप हमारे पे शक क्यों करते हो, आपसे मैं क्या बात करवा दूँ विजय की। मैं कहा नहीं बेटा कोई ऐसी बात नहीं, आप करो बात करो। तो स्टार्टिंग हमें से इतना पता था, लेकिन मुझे याद है 19 तारीख की डेट है जून की, जब मैं ड्यूटी से आया, घर पे आया, तो मैं अक्सर मेरी बेटी से सबसे ज़्यादा मेरी अटैचमेंट ज़्यादा थी। माँ से भी इतनी अटैचमेंट नहीं थी। वो हमेशा मेरे से कोई भी बात करती तो मुझे बताती थी ज़रूर वो कि पापा आज ऐसा हुआ, आज ऐसा हुआ है। तो उस दिन मैं उसमें काफ़ी दिनों से नोट कर रहा था, एक बात नोट कर रहा था कि लड़की के कुछ विचारों में, उसके बिहेवियर में ना कुछ बदलाव सा आ रहा है। क्यों आ रहा है, कारण क्या है, रीज़न क्या है। वाइफ से पूछा तो वाइफ घर के कामों में ज़्यादा रहती थी, तो खुद भी अस्थमा की पेशेंट है। तो वो कहते थे मेरे से वो इस बारे में मत पूछा, अगर आप अपनी बेटी से कुछ पूछो मेरे से, मुझे नहीं इस बारे में पता, मुझे बताती भी नहीं कभी, आप जाके पूछ लो क्या है। मैं गया तो उसके रोने वाले हालात हो रखे थे। आंसू तो नहीं थे, लेकिन मैं समझ गया था बाप अपनी बेटी का दर्द समझता है क्या नहीं है। तो मैंने जी हाँ, मैंने पूछा था उससे, कहती पापा मेरे से ना गलती हो गई है जो मैंने आपको बताई नहीं। मैं कहा बेटा क्या गलती होगी, पता तो लगे ऐसे क्या हो गया। कहते हैं बार बार आप मेरे से एक बार पूछते थे कि विजय नाम का लड़का है, ये विजय नाम का लड़का है मेरे साथ कॉलेज में नहीं पढ़ता है, ये कहीं और है। तो मेरी इससे बहुत लंबी अटैचमेंट है, 2-3 साल से मैं इसको जानती हूँ मैं। तो मैं कहा बेटा आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया इस बारे में। कहती पापा मैं आपको किस मुँह से कैसे करके बताती कि पापा उसने मेरा इस्तेमाल किया, मेरा यूज़ किया। लेकिन उसके बाद मुझे वो शादी का झांसा देता रहा कि मैं शादी करूँगा। जब उसने मुझे इस्तेमाल कर लिया, यूज़ कर लिया, तो मुझे बाद में पता लगा कि वो मुस्लिम धर्म का है। उसका नाम विजय नहीं है, अनस है। तो मैं भी बड़ा शॉक में चला गया, बड़े सोच विचार में चला गया कि लड़की किस तरफ चली गई है। तो बहुत सी मतलब बातें उसने उस टाइम मेरे से शेयरिंग की। तो मैंने बच्चे को सिर्फ अपना आम समाज में, मुझे भी बहुत से लोग थे, मेरा चंडीगढ़ में बाय बर्थ है, मैं पीजे में जॉब करता हूँ। तो मैंने यही सोचा कि कोई लड़ाई झगड़ा ना किए हुए बिना अपने परिवार को सबसे पहले लेके, अपनी बच्ची को सबसे पहले सेफ लेके चलना है। तो मैंने मामला वहीं रफा दफा कर दिया कि कोई बात नहीं, इस बारे में हम जरूर बात करेंगे। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਪੀਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ इस ਲੱਗਿਆ? बारे में आपको बताना चाहूँगा, ये बात 19 तारीख की है जो मैंने, लेकिन जून के डेट मुझे याद नहीं, जून के लास्ट हफ्ते की बात है ये। तो उस टाइम मार कुटाई हुई थी, शायद उसी टाइम में हुई थी। तो उसकी आँख के यहाँ से ना खून आ रहा था। तो मेरी वाइफ ने मुझे कंप्लेंट की थी कि आपकी बेटी की आँख से खून आ रहा है, पूछो कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है। और उसका बैग भी फटा हुआ है, अभी न्यू बैग दिलाया है उसको। तो उस टाइम वो ट्रेनिंग पे जाने लग रही थी बेटी मेरी, 11 सेक्टर के SLR लैब में थी।
तो वो बैग उससे शायद उसी टाइम दिलाया गया था बैग, तो बैग भी फटा हुआ, पूछो लड़के कहीं गिरी तो नहीं, एक्सीडेंट तो नहीं हुआ है या किसी ने कुछ मार कुटाई तो नहीं की कि ये चोट ऐसी लग नहीं रही, आँख सूजी हुई है। तो फिर मैंने बेटी से पूछा था मैंने इस बारे, तो उस ਅਗਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਇਸ ਸਟੈਪ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਆ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ जी हाँ जी हाँ, ये लास्ट वीक की बात ही कर रहा हूँ। तो हमने ये बात हुई थी, हमने बात ही की थी इस बारे में कि ऐसा कोई बात नहीं बेटा, हम इस बात को उठाएंगे। शायद ये शुक्रवार शनिवार तक की बात है, तो हमारी उससे बात हुई थी इस बारे में। तो मैं इसको बात को लेके जाना चाहता था। एक बेटे का प्रेशराइज भी था कि बेटे का एग्ज़ाम था चंडीगढ़ पुलिस का, तो हम उसकी भी हम उसको तैयारी करवा रहे थे। तो बेटे पे हमने ज़्यादा फोकस किया हुआ था उस टाइम पे कि बेटे का एग्ज़ाम है, उसको भेजना है, वही ਕਲਾਸਿਸ ਵੀ ਅਟੈਂਡ। ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੱਲ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾयद ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੀ। ऐसा है कि काउंसलिंग का विचार तो मैं अपने अंदर तब लाता कि उसके बारे में कुछ मैं जल्दी जल्दी कार्रवाई कर पाता। मैं तो सबसे पहले अपनी फैमिली को ही देख रहा था कि एक शोषण का भी चल रहा है, जो सुसाइड नोट में भी मेंशन है, जो मुझे भी था, लेकिन मैं ये चीज़ से डरता था कि कहीं मेरी फैमिली पे कोई आँच ना आ जाए, क्योंकि हमारी फैमिली बड़ी सोबर है, हमारी किसी से कोई ज़्यादा कोई लेना देना नहीं है, किसी से कोई ज़्यादा बातचीत नहीं है हमारी, हमारी फैमिली अपने में ही रहती है। ਤੁਸੀਂ ਸੁਸਾइड नोट ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? जी हाँ जी हाँ। वो देते हैं, बाद देते हैं। ये तो ओरिजिनल होगा उनके पास। बस ऐसे ये 4 पन्नों का नोट है, सुसाइड नोट। ਇਸ 'ਚ ਦੇਖੋ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਰਾਕੇਸ਼ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਕਸਰ अकेले कमरे 'ਚ बैठी रहती थी, उदास गुमसुम रहती थी। 19 जून को जब मैं ये कंप्लीट है, मेरी तरफ से कंप्लीट है ओके, जो मैंने दर्ज की है। इसमें ये भी लिखा गया कि आपने कैसे नमाज पढ़नी है, ये जो आयतें हैं उसको कैसे किस स्थिति में बैठना है, ये आयतें लिख के भेजी हैं। ये सुसाइड नोट है। ये पूरी तरह से लव जिहाद का ये मामला लव जिहाद का है, और ये बहुत ही चंडीगढ़ में पहले भी कई केस हो चुके हैं, और ये तो अति हो चुकी है। ये लड़की को ये किसने नोट दिया? उसने दिया इसको, ये जो मुस्लिम है दिया है किसी ने, और इसमें ये इंग्लिश में उसने ट्रांसलेट किया है, और ये कैसे बैठना है ये भी तय किया गया है कि इस स्थिति में बैठ के ये आयतें आपने पढ़नी है। ये सीधा सीधा मामला लव जिहाद का बनता है। प्रशासन से हमारी ये मांग है कि वो इस मामले को सीरियसली लेके इसमें 295 ए जो लव जिहाद का मामला है उसको जोड़ा जाए, नहीं तो हम पोस्को तो 306 भी लाया है। 306 लगाया है, पर इसमें वो नहीं लगाया जो 295 वो भी लगाना चाहिए। ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਕਨਵਰਜਨ ਅੱਛਾ, ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਜਾਂ ਕਈ ਤਗੜਾ ਹੋਣਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਇਸ ਨੇ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਲਵ ਜਿਹਾਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ 13-14 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਟਰੈਪ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਨਵਰਜਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੂਰੇ ਆਲ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 17 ਲੱਖ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਜਨ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। 17 ਲੱਖ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਸਦੱਸਿਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਕੇ ਇਸਲਾਮ 'ਚ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏ ਉਨਾ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਜੋਗੀ ਮਾਡਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਫਿੱਟ ਬੈਠੇਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਜੋਗੀ ਜੀ ਨੇ ਯੂਪੀ 'ਚ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਤੁਰੰਤ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋਗੀ ਮਾਡਲ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਔਰ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੋਗੀ ਮਾਡਲ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹ ਰੁਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਪਣੇ ਮਲੋਇਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ, ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਲੜਕੀ ਹੈ। ਹਲੇ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਤਨਾਸ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਰਿਲੇਟਡ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਬਾਕੀ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੁੱਧਿਸਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ? ਜਦ ਵੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ ਤੇ।
ਇਹਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਇਦਾਂ ਨਾ ਹੋਏ। ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ। 15 ਸਾਲ 14 ਸਾਲ ਪੋਸਕੋ ਲਗਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ है। ਜੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਰੋਪੀ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਸਹੇਲੀਆਂ ਸੀ। मुझे भी इस बारे में पता नहीं था, लेकिन अश्मिता के बाद में कुछ उसकी जो चैट्स वगैरह थे उसको हमने 3 मोबाइल्स दे रखे थे, तो घर के यूज़ के लिए थे, तो ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी दिया था जो वाईफाई से कनेक्ट होते थे। तो एक नंबर उसके पास आता था जिसका रिचार्ज मैं ही करवाता था। हम ये भी चाहते हैं कि जब पुलिस कंप्लेंट दर्ज करती है तो पुलिस को भी ये मामला जो है लव जिहाद का, इसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। नज़रअंदाज ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੋ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੈ ਰੋਸ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਹਿੰਦੂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਵ ਜਿਹਾਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸੈਕਟਰ 40 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, 17 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਜੇ ਆਰੋਪੀ ਸੀ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਮੁਸਲਿਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋਸਤੀ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਸੀਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਥਾਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਕੁੜੀ ਜੋ ਹੈ ਸਵੇਰੇ 8:30 ਵਜੇ ਫਾਹਾ ਲੈ ਲੈਂਦੀ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦੀਪਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨੀਰੂ ਪੁਜਲਵਾਨ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ।